सड़क वाले बुलायन की माता जी तुम्हारे घर का, माता जी तुम्हारे घर का भैया बोले बाबा तू का कह दिया हमरे साथ घटना ऐसा घट गई। तबने पर गुंडा लोग चढ़ दुआरे पर से मिला था। खाली हमके इंसाफ चाहे मैया और कुछ ना चाहे, गजुआ के पकड़ा भैया तब हमके मिले। पकड़े गए हैं, वो जेल चले गए। जेल चले गए हैं। आपका बाल सफेद हो गया है, झूठ मत बोलिएगा। एकदम बिल्कुल नहीं, ठीक है, राइट बोल रहा हूं। नया बोल रहे हाँ, ना। एकदम जो 5 लोग पकड़े गए हैं हत्या के आरोपी हैं। जांच कराइए। लड़की के मारने वाले कम से कम 10 लोग मारे हैं, सब लोग खाए पी के सो हमारा भी, पर हमारी वो लड़की है, वो जो मरी है वो हमारी लड़की है। हमको भी दर्द है कि हमारे घर की लड़की बच्ची मरी है, मगर उसको मरने के लिए हमें एक CBCID जांच होना चाहिए। हत्याकांड की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, अभी आग वो बुझी नहीं थी कि फिर से एक हत्याकांड और हो गया। जी हाँ, एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। 1 महीने पहले की घटना है। अभी मौजूद है जनपद भदोही के गोपीगंज थाना अंतर्गत डेरवा भवानीपुर ग्राम में। एक बिंद परिवार है, इसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। 1 महीने बाद हमें पता चला, ये हमारी टीम का और हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें जानकारी नहीं मिला। लेकिन इनका परिवार कल DM ऑफिस पे धरना पे बैठा था और न्याय की गुहार लगा रहा था। तो सवाल ये है कि क्या 1 महीने बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला? अगर न्याय नहीं मिला तो फिर अभी तक पुलिस प्रशासन शासन क्या कुछ कर रहा है और ये लोग DM ऑफिस पे क्यों गए थे? क्या कुछ है कहानी, शुरू से लेके अंत तक आपको बताने वाले हैं। बने रहिए। और मेरा नाम है विपिन मिश्रा, कैमरे के उस पार हैं नितेश प्रजापति। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। ये क्या कुछ घटना हुआ उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर हम जो है बूढ़ा और बूढ़ी जो है हाँ। बैजनाथ धाम तीर्थ यात्रा में चले गए थे। हम घर पर नहीं थे साहब, और आने के बाद गोपीगंज जब हम पहुँचे तो पोस्टमार्टम की लाश आ रही थी। परिवार वाले देखे तो बुलाए और हमने रो रो करके पुकारने लगे। सड़क वाले बुलाए, कम्मा सड़क वाले बुलायन की माता जी तुम्हारे घर का, माता जी तुम्हारे घर का भैया बोले बाबा तू का कह दिया हमरे साथ घटना ऐसा घट गई। तबने पर गुंडा लोग चढ़ दुआरे पर आवत है, हमरे लड़कन के जान पर ये बतावा कि 1 महीना हो गया घटना को है, कौनो सुनाई नहीं बात, कौनो सुनाई नहीं बा सरकार दरबार। जो घटना 1 महीना पहले हुआ, ये कहा जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म और इसके बाद हत्या, सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। कैसे माना जाए कि सच्चाई है? सच्चाई है भाई, सारे साक्ष्य मिले हैं उनके खिलाफ। साक्ष्य मिले? जो देखा है वो भी है, कुछ लोग देखे हैं, हमसे बताए हैं, लेकिन अभी वो सामने नहीं बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने नहीं बता रहे हैं। सारी घटना जो देखे हैं अपने आँख से के ले जा करके सार्वजनिक बलात्कार किए हैं और लड़की का बहुत बुरा तरह से मारे हैं। ऐसा मारे हैं कि रूह कांप जाएगी सुन करके, और मार करके जो है कि हत्या कर दिए हैं। आश्वासन कोई दिया आपको? हाँ, आश्वासन मिला है कि कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी होगी। बस आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता है सर, आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब तक तीनों नहीं पकड़े जाएंगे हम लोग वहाँ से नहीं आएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे लेकिन नहीं आएंगे अगर तीनों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। चलिए ठीक है, 1 महीना हो गया सामूहिक दुष्कर्म, इसके बाद हत्या। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है, ये कथित इनके परिवार का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है सर? कभी नहीं पकड़ा गया है? अभी 3 अपराधी बचे हैं। 3 अपराधी बचे हैं। तो उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं क्या पुलिस प्रशासन को?
आप बता सकते हैं, कुछ जानकारी है आप? नहीं, हम तो मौके पे नहीं थे, हम बाहर रहते हैं सूरत में, वापी में। अच्छा हम दोनों प्राणी 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। वहीं पे हम ड्यूटी करते हैं। तो न्याय मिल रहा उम्मीद है कि क्या कुछ है, पहले बता दीजिए। नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है हमें। न्याय नहीं मिल रहा? नहीं। तो क्या करेंगे अब आप? हम लोग बताएं। जिएंगे नहीं, हम लोग भी आत्महत्या करके मर जाएंगे। हमने इंसाफ नहीं मिला तो। इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे मुजरिम घूमेंगे तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? बच्ची का क्या नाम था चाची? तारा। मैं हाँ? तारा भाई। कितने उम्र की थी वो? 14 साल। किस क्लास में पढ़ती थी? 8वीं में भाई। 8 में पढ़त रही। हमारे रानी के पेड़ में कुछ उम्मीद बा, रोआ मत, रोए से ना मिले न्याय। अगर रोए से न्याय मिला तो पूरी दुनिया रोवत और सबके न्याय मिल जात। लड़े से मिला था। खाली हमके इंसाफ चाहे मैया और कुछ ना चाहे। गजुआ के पकड़ा भैया तो भैया हमके मिले इंसाफ भैया मैया। बच्ची की माँ रो रही हैं। अब इनका मैं ज़्यादा देर इसे नहीं दिखा सकता ना देख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हमारे पास भी दिल है और ज़्यादा देर तक मैं चीख और चित्कार नहीं सुन सकता, ना आपको सुना सकता हूं। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूं कि अगर शासन प्रशासन इस मामले में लिपापोती कर रही है तो शासन प्रशासन की भी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शिखापुर हत्याकांड में जिस तरह से एक पूरा पैनल बना और महीनों तक वही कार्यक्रम कि बस हो रहा है, इसके बाद फिर से डेरवा वासुपुर में इस तरह की घटना कहीं न कहीं सभ्य समाज में कलंक है, अस्वीकार्य नहीं है। योगी बाबा एक तरफ कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन उनके ही राज में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। डेरवा वासुपुर का एक मामला है, थाना गोपीगंज है, जनपद भदोही है और एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, वही धरती है जहाँ सीता मैया सिर्फ अपनी पवित्रता का परिचय देने के लिए धरती में समा गई थी। वही धरती है जहां पे दस्यु सुंदरी फूलन देवी सांसद बन गई थी। वही धरती है जहां पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। वही धरती है जहां एक तरफ काशी है, दूसरी तरफ विंध्याचल है और तीसरी तरफ प्रयागराज है। अब ये पवित्र धरती पे इस तरह के कृत्य क्या स्वीकार्य हैं? भदोही वालों, निर्णय लीजिए और यहाँ के जितने भी आला कमान अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे निवेदन है अगर ये खबर को देख रहे हैं तो संज्ञान में लीजिए। आपसे भी सवाल करेंगे। चलिए दोस्तों, डेरवा वासुपुर मौजूद है। एक जो मामला चल रहा है कि एक बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म, इसके बाद उसकी हत्या। जो सुनिए, जो हमारे पास पक्ष आया है मैं उसको बता रहा हूँ। अब क्या है वो आप लोग बताएंगे, लेकिन इसमें क्या कुछ और भी कहानी है। दूसरे पक्ष का बयान दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए कि सच्चाई क्या है। हालांकि शासन प्रशासन क्या कुछ कर रहा है वो तो आपके सामने है। 1 महीना हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? हम हरिशंकर। हरिशंकर, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसमें आपका क्या रोल है? हमारा तो कोई रोल नहीं, तो उसके पिताजी हैं लड़के के। कौन, किस लड़के के? धर्मराज के, जो पकड़ा गया है। हाँ, जो पकड़ा गया है उसके पिता। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो गलत रिपोर्ट नहीं आया होगा? और इसमें 302 दिया है। अगर दुष्कर्म होता तो 376 भी लगता, लेकिन इसमें 376 नहीं है, 504 है, 302 है। अच्छा, और एक दफ़ा और है। कौन सा दफा है? अभी आप इसी में देख लीजिए। हाँ दीजिए तो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। परिवार कह रहा है ना। हाँ, रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है? जो रिपोर्ट इतने अंदर सोचिए, घर में कौन आके बलात्कार करके जाएगा? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। गांव में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा, हत्या तो हुआ है ना? अब हत्या हुआ है ऐसा, ये तो प्रूफ नहीं है किसने किया है। बस एक पुरानी रंजिश की वजह से सिर्फ हम लोगों को बचाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है ऐसा। और हमको सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। हाँ, सीबीआई जांच। मैं इस बात को भी पहले कह चुका हूं कि उच्च स्तरीय जांच चाहिए, क्योंकि ये कोई पक्ष ये ना कह सके कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर थाना या फिर शासनिक प्रशासनिक किसी भी रूप में हमारा मदद नहीं किया। कितने लोग संलिप्त है आपको पता है?
5 तो पकड़ के गए हैं, हाँ 3 तो और आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो नहीं पकड़े गए, वो नहीं पकड़े गए हैं, 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो जेल चले गए हैं। जेल चले गए हैं। आपका बाल सफेद हो गया है, झूठ मत बोलिएगा, एकदम बिल्कुल नहीं, ठीक है, राइट बोल रहा हूँ। न्याय बोल रहे ना। हाँ, एकदम जो 5 लोग पकड़े गए हैं हत्या के आरोपी हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कैसे नहीं है? एकदम बिल्कुल नहीं है। हत्या हुआ कैसे? इसी के लिए तो जांच बैठा रहे हैं। अच्छा, इसी के लिए जांच बैठा रहे हैं ना कि हत्या हुई कैसे, कौन हत्या किया। चाहे कि कैसे के मारे के नहीं मारे समझ सके, अंधेरे फसावत है। हाँ जांच इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? वही धर्मराज बिंद के। अच्छा, उनकी बीवी है। हमारा पति निर्दोष है, वो उस दिन आके रात को सोया था। हाँ हमारे लगे रहे और 9:30 बजे हमारे लगे आ गए रहे। एक बाद कतौ रात में नहीं रहे, पूरा लड़के हमारे कहाँ हम लेके रह जाब बताओ। ठीक है, आपके बच्चे तो कहाँ रहेंगे, आपको टेंशन है, लेकिन जो एक पीड़ित परिवार है वो भी आरोप लगा रहा है कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ, हत्या भी हुआ, और इसमें जो नाम बार बार बताया जा रहा है। मुझे जांच बदे बोल रहे हैं ना, जांच हो जाए हम सब सीबीआई उच्च स्तरीय जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच हो। ये पूरा एक पक्ष है, दूसरा पक्ष जिसे कह सकते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगा है कि हत्या में या दुष्कर्म में संलिप्त है। हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कथित रूप से जो 3 लोग अपराधी हैं वो भी बाहर हैं, गिरफ्तार से बाहर हैं, लेकिन ये तमाम गांव की महिलाएं हैं। एक बुजुर्ग है, इनका बेटा भी इस वक्त जेल में है। इनका भी कहना है कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए, अगर सीधे सीधे कहें तो सीबीआई जांच करवाई जाए। जब लड़की का मर्डर हुआ है तो गांव वाले बता रहे थे कि लड़की के जब मर्डर हुआ तो रात को हुआ। ठीक है, जब रात उसका मर्डर हुआ तो उसके घर वाले थोड़ा दूरी बना के रखे थे। उनका जो बड़ा पिताजी है वो आया तो पूरे शरीर से पूरा जो है कि कपड़े से वो लथपथ था। तो लड़की जब मर गई तो लड़की को क्यों उसका कपड़ा बदल दिए, ये बताइएगा आप, कपड़ा क्यों बदले, कोई सुराग नहीं छोड़े। उसके बाद ये लोग आज 5 मुजरिम जेल में हैं। अभी बता रहे हैं कि 3 मुजरिम बाहर हैं। अगर 3 मुजरिम अगर बाहर हैं तो उनके नाम FIR करना चाहिए कि 3 मुजरिम कहें, पूरे गांव मुजरिम है। एक लड़की को मारने वाले पूरा गांव हो सकता है, ये बताइए। ये पुरानी रंजिश है, सबको बझाया जा रहा है, अनायास कर रहे हैं ये लोग सना। ऐसा हमारे पूरे खानदान में, हमारा सगा परिवार है। हम अगर उनकी लड़की मरी है तो हमको भी दर्द है, मगर अनायास किसी को बझाना नहीं चाहिए, ये किसी को बधाना नहीं चाहिए। तो हमारी भी लड़की मार दी है। उसके बाद एक लड़की को मर्डर करने के लिए कम से कम 10-15 लोग मारेंगे। ये आप ही बताइए, अगर आपके घर का मर्डर होगा तो आप ही मारेंगे? पूरा गांव एक लड़की के पक्ष में, पूरा गांव, आप भी गांव के, हम भी, हमारा परिवार में खून है। हमको नहीं दर्द है, हमको नहीं दर्द है कि हमारी वो लड़की है। एक लड़की के मारने के लिए पूरा गाँव लपटा है, ये कौन सा गुनाह है? उसके बाद मीडिया वाले, सांसद, विधायक, मंत्री सारा जो दबाव दर के दबिश दे के करके भाई का अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद भाई को जो है कि चालान किया गया। अगर वो लोग ये बात को जान रहे हैं कि ये मुजरिम है तो उसके नाम तहरीर दीजिए, उसके पूरा उसका CBI जांच करिए, उसका फिंगरप्रिंट लीजिए। अगर फिंगरप्रिंट मिल रहा है तो उसको अरेस्ट कीजिए। हम वो जान रहे हैं कि जब 3 लोग बाहर हैं तो क्यों 3 लोग ठहर रहे हैं? ऐसा तो हो सकता है कि गांव वाले, उनके घर वाले भी मर्डर कर सकते हैं किसी को बचाने वाले के लिए। ये भी तो हो सकता है, ऑनर किलिंग का मामला, ये भी तो हो सकता है। हम कह रहे कि एक लड़की के मारने वाले कम से कम 10 लोग मारे हैं। सब लोग खाए पी के सो, हमारा भी, पर हमारी वो लड़की है, वो जो मरी है वो हमारी लड़की है। हमको भी दर्द है कि हमारे घर की लड़की बच्ची मरी है, मगर उसको मरने के लिए हमें एक CBCID जाँच होना चाहिए और जाँच में सही पक्ष होना। अगर हमारा भाई मर्डर किया तो जो पात्र है, अगर हमारा भाई मर्डर किया तो पात्र की सजा मिलना चाहिए। एक पीड़ित पक्ष वो आश्वस्त है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वो आश्वस्त नहीं हुआ। ठीक है, आपका काम हो गया, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, एक पक्ष जो पीड़ित परिवार है उसका वो पूरी तरह से आश्वस्त है, आरोप भी लगाता नजर आ रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और हत्या हुआ। दूसरा पक्ष वो भी आश्वस्त है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ या फिर हत्या। क्या हत्या एक साथ 10 लोग कर सकते हैं क्या? लेकिन अगर ये स्थिति तनावपूर्ण बनी रही तो आगे और भी बड़ा हादसा हो सकता है। संदेह है
क्योंकि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं और जब से इसका निराकरण नहीं होगा, उस सत्र जांच नहीं होगा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल निवेदन करेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं इसके सीबीआई जांच करेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से आदेश करेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर हम आपकी आवाज उनकी आवाज, आप दर्शकों आपके सामने है, जिम्मेदार लोगों आपके सामने है। सीधा सीधा एक बात है कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, नहीं तो अभी एक मर्डर हुआ है, अगर ऐसी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही तो आगे और भी हत्याएं हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि और हत्याएं ना हो और तनावपूर्ण स्थिति ना बने तो सीबीआई जांच करवा दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।